तो सेवा का भी अपराध हो जाता है। अब देवता है अमृत पिए, अमृत को पीने के बाद जो है ना, पता है महाराज अभिमानी हो गए, और अभिमानी हो गए, भगवान का 2-4 नाम माला जपते थे भूल गए। किसी प्रकार के हमारे जीवन में महाराज उपलब्धि आ जावे ना, हम भी भगवान को भूल जाते हैं। अब बोले हम लोग अमृत पिए हैं, हमको कोई मार सकता है क्या? इसलिए भगवान का स्मरण दिन रात बना रहे हैं। गोविंद के नाम में सामर्थ्य है महाराज। हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर बैठे रहें, उनका स्मरण बना रहे हैं। प्रहलाद का जो पौत्र है उसका नाम बलि है, जो दैत्यों का राजा है। बलि महाराज को परम संत कहा जाता है। 12 भागवत में बलि का नाम दिया आता है। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया और बोले सरकार, अब देवता लोग तो जो है ना अमृत के लिए इसको मारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन परास्त कैसे किया जाए? तो 3 विधान बताए। एक काम करना, गौ की सेवा करो, संत की सेवा करो और अतिथियों का सेवा करो। जो गुरु की सेवा करता है, संतों का सेवा करता है और गैया मैया की सेवा करता है, अतिथियों का सत्कार करता है, उससे देवता भी डरते हैं। और एक दिन शुक्राचार्य जी के आदेश पाकर के स्वर्ग पे चढ़ाई किया और स्वर्ग क्या महाराज पूरे के पूरे त्रिलोक को जीत लिया। देवता दर बदर भटकने लग गए, गुफा में जा जाके छिपे रहे। पुत्र के जीवन में जब संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है किसको? मां को। क्योंकि महाराज दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है माए बाप, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। देवराज इंद्र की मां है जिसका नाम है क्या? अदिति। और अदिति मैया भगवान कश्यप अपने पति से कहे, देखो तो हमारे पुत्र के जीवन में बड़ा कष्ट आया है और मैं किसी प्रकार के देव और दानवों के मध्य में युद्ध नहीं चाहता। मैं तो केवल और केवल एक ऐसा पुत्र चाहता हूं और विद्वान पुत्र चाहता हूं जो जाए और जा करके पूरे त्रिलोक को मांग करके लाके हमारे पुत्रों को सौंप दे। जैसे पुत्र की बात कही ना, तो भगवान कश्यप अपनी पत्नी को समझाने लगे, देखो यही अज्ञानता है। क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वाचात्मा प्रकृते परा कस्यते पतिपुत्राद्या मोह एव कारणम। जिस तुम पुत्र की बात कहती हो न देवी, कोई किसी का पुत्र नहीं होता है, कोई किसी का बेटा, किसी का माता, किसी का पिता नहीं होता है। ये पुत्र रुलाने वाला भी विषय है, रुलाने वाला। एक हमारे यहाँ जने पागल बाबा है। क्या बाबा? पागल बाबा हमेशा कहते हैं बाल न बच्चा नींद परे अच्छा। सही है। पुत्र आए महाराज तो फिर पुत्र आए तो फिर रात भर रुलाए। सही है कि नहीं? और कुपुत्र हो जाए तो फिर जीवन भर रुलाए। बोले देखो भैया, हम माँ हैं, हम जानती हैं हमारे कष्ट हुए जीवन में। आप क्या समझोगे पिता हो? मैं चाहती हूं कि बुद्धिमान पुत्र आए। बोले ठीक है, सुनो तुमको एक व्रत बताता हूं जो 12 दिन का व्रत है। अच्छा, कौन कौन चाहता है हमारे घर भगवान जैसा बालक आए? सच में ना? तो सुनो, ये व्रत है फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक व्रत को किया जाता है। इसका नाम पयोव्रत है। क्या नाम? पयोव्रत। शुक्ल पक्ष मतलब समझते हैं ना, अंजोरी रात कि प्रथम तिथि से लेकर त्रयोदशी तक किया जाए और केवल दूध को पी करके, अंग्रेज माने संस्कृत में दूध को पया कहते हैं। पया पृथिव्याम पयाओ कदीश पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधा प्रदेशा।
दूध को पी करके केवल व्रत किया जाए, जमीन पर सोया जाए, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया जाए और यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति किया जाए। यज्ञेश यज्ञ यज्ञ पुरुषाचुर्थपाद तीर्थस्रवः सुवर्णमंगलम नामधेय आपन्नलोकवृजनोपशमोदाद्यं सन्नाग्री भगवन् श्री दीननाथ। और इस मंत्र का नित्य जप करेंगे, निष्ठा से विश्वास के साथ किया जाए तो निश्चित तौर पे आपके घर में भगवान आपका बालक बन करके अवश्य अवतार लेंगे। प्रेम से कहो। इधर देवता लोग महाराज रोते रोते भगवान के पास में गए, हम लोग इतना कष्ट पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है भगवान? भगवान बोले चिंता मत करो, हम बामन बन करके आएंगे और तुम्हारा समस्त कष्ट को हरेंगे। देवताओं की आज महाराज प्रार्थना की सिद्धि के लिए भगवान ने आज अवतार धारण किया। किसका? बामन का। अच्छा, बामन का अर्थ क्या होता है? 52 ना, बामन माने 52। महाराज 52 अंगुल का हो, उसी का नाम बामन है और भगवान बामन अंगुल के थे। और महाराज ठीक आज भादो महीना के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे भगवान श्रीमन नारायण ने देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए महाराज माता अदिति के मंगल में प्रकट हुए हैं। और आज बड़ा अद्भुत है भगवान का सुंदर महाराज टमाटर के जैसे गाल, छोटे से हैं बामन अंगुल के, टमाटर जैसा गाल, मटर के जैसे दांत, बिंबा फल के जैसे ओंठ। बिंबा फल किसे कहते हैं जानते हैं? कुंदरू। कुंदरू समझते हैं ना? कुंदरू जैसा ओंठ है भगवान का, ऐसा सुंदर बालक। और महाराज बामन की झांकी बड़ी अद्भुत है। देवताओं ने मिलकर स्वागत किया, बामन का दर्शन करके सब गदगद हो गए। अदिति मैया ने कोपिन पहनाई, लंगोट पहनाया। बृहस्पति जी ने आकर के महाराज आज जनेऊ पहनाया है। दिशा के सामने जगतपति ने आज छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा दिया, खड़ऊ दिया और उमा देवी ने भिक्षा पात्र दिया। और बामन जी महाराज आज कहाँ जा रहे हैं? भिक्षा मांगने जा रहे हैं। सभी आज भिक्षाटन के लिए आ रहे हैं, प्रेम से भिक्षा दीजिएगा। बामन का वेश बनाकर छोटा सा रूप